अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने उर्दू बी का पढ़ा था जायजा नंबर 1 का सफ़ा नंबर 24 और 25। और आज हम पढ़ेंगे जायजा नंबर 1 का सवाल नंबर 5 जो कि है सफ़ा नंबर 26 पे। ठीक है। कल जो बेटा हमने पढ़ा था उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है और उसको समझना है और आपने उसको अपनी बुक पे राइट भी कर लेना है। जब आप स्कूल में आएंगे तो आपको आपसे उसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। चलें आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं कि सवाल नंबर 5 है। मिसाल के मुताबिक दिए गए खत कशीदा वाहिद इस्मों की जमा बनाकर जुमले दोबारा लिखें। सबसे पहले आपने आज की डेट, डे और जमात का काम लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है अपना काम। पेंसिल से आपने सारा काम करना है, लेकिन जो हम इसम को जमा में बनाएंगे, तब्दील करेंगे, उसको हमने या तो पॉइंटर से लिखना है बेटा या कलर पेंसिल से आप लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक एग्जाम्पल है, कमरे की खिड़की बंद कर दो। तो आप देखेंगे कि जो वाहिद इसम है खिड़की है, तो हमने जब इसको रीराइट करना है तो खिड़की की हमने जमा लिखनी है। तो कमरे की के खिड़कियां बंद कर दो। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, कमरे की खिड़कियां बंद कर दो, यहाँ पे के लिखा हुआ है, आपने इसको ठीक कर लेना है। इसके बाद जो अगला आपने लिखना है बेटा लफ्ज, जुमला, वो है तालिब इल्म किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे जो खत कशीदा लफ्ज है वो आपके पास है किताब। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है, दोबारा से पूरा जुमला लिखना है, लेकिन जो खत कशीदा लफ्ज किताब है उसको पॉइंटेड से लिखना है या कलर पेंसिल से, और बाकी जो पूरा जुमला है वो आपने पेंसिल से लिखना है। तालिब इल्म किताबें पढ़ता है। इसी तरह अगला जुमला है आपके पास, सुबह के वक्त ठंडी हवा चलती है। इस जुमले में खत कशीदा लफ्ज है हवा। तो जब हम दोबारा से इस जुमले को लिखेंगे तो हवा की जमा लिखेंगे, जैसे कि सुबह के वक्त ठंडी हवाएं चलती हैं। यहाँ पे हम जुमले के मुताबिक हमने यहाँ पे है की जगह पे है भी करना है। ठीक है, क्योंकि जमा हो गया ना बेटा। आगे देखिए, मैं नमाज वक्त पर अदा करता हूँ। यहाँ पे नमाज है खत कशीदा लफ्ज, तो इसलिए हम जब इसको दोबारा से लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैं नमाजें वक्त पर अदा करता हूँ। ठीक है। अगला जुमला है बेटा, मैंने मुश्किल मजमून की तैयारी कर ली है। मजमून वाहिद है, तो जब हम जुमला दोबारा से लिखेंगे तो मजमून की जमा लिखेंगे, जो कि लिखेंगे जब हम तो लिखेंगे मैंने मुश्किल मजामीन की तैयारी कर ली है। अगला जुमला है आपके पास, घोड़ा दौड़ रहा है। कशीदा लफ्ज है घोड़ा, तो लिखेंगे घोड़े दौड़ रहे हैं। हमने घोड़े जमा है तो सेंटेंस में आगे जाके आ जाएगा दौड़ रहे हैं। ठीक है। ताल तालिब इल्म पर्चा हल कर रहा है। तालिब इल्म वाहिद है, तो हम इसकी जमा लिखेंगे तलबा पर्चा हल कर रहे हैं। तो जमा तलबा हो गया, तो हमारा जुमला पूरा जमा में जाएगा बेटा, तलबा पर्चा हल कर रहे हैं। अगला जुमला है आपके पास, मेरी पेंसिल खो गई। तो पेंसिल की वाहिद जमा है मेरी पेंसिलें खो गईं। अगला जुमला है आपके पास बेटा, औरत कपड़े धो रही है। तो यहाँ पे औरत वाहिद है, तो औरत की हमने जमा लिखना है। जब जुमला लिखेंगे हम लिखेंगे औरतें। जब ये यहाँ पे जमा हो गया बेटा तो पूरा जुमला ही जमा में लिखेंगे हम, सिर्फ इसको नहीं करेंगे। औरतें कपड़े धो रही हैं। अगला जुमला है, मैंने तोहफा खरीदा। तोहफा की जमा है मैंने तोहफे खरीदे। बकरी घास चर रही है। खत कशीदा लफ्ज है बकरी, तो बकरी की जमा लिखेंगे बकरियां, और जुमला मुकम्मल करेंगे घास चर रही हैं। मैं
कहानी शौक से पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे कहानी है वाहिद। तो जुमला जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे कहानी की जमा, मैं कहानियां शौक से पढ़ता हूँ। इसी तरह अगला जुमला आपके पास है, शाख लटक रही है। तो शाख वाहिद है, तो जब हम जुमला लिखेंगे तो लिखेंगे शाखें लटक रही हैं। पूरा जुमला जमा में जाएगा, रही हैं। ये खूबसूरत वादी है। यहाँ पे वादी वाहिद है, तो हम जब जुमला लिखेंगे तो लिखेंगे ये खूबसूरत वादियां हैं। वादी है, लेकिन जब जमा हो जाएगा वादियां तो आगे हैं आ जाएगा। आसमान पर तारा चमक रहा है। आसमान पर तारे चमक रहे हैं। मैंने बाग से फूल तोड़ा। बाग जमा है, बाग वाहिद है, तो जब हम जुमला लिखेंगे तो लिखेंगे बाग, मैंने बागों से फूल तोड़े। इसी तरह है, हम ताजा सब्जी खाते हैं। सब्जी वाहिद है, तो हम इसकी जमा लिखेंगे हम ताजा सब्जियां खाते हैं। नेक्स्ट है, मैं तस्वीर बनाता हूँ। तो तस्वीर की जमा लिखेंगे हम जुमले में, मैं तस्वीरें बनाता हूँ। उसकी आदत अच्छी है। आदत की जमा जुमले में लिखेंगे उसकी आदत अच्छी है। नेकी करने से सवाब मिलता है। नेकी की जमा लिखेंगे जुमले में, नेकियां। नेकियां करने से सवाब मिलता है। इसी तरह हमारा जो लास्ट जुमला है, आखिरी जुमला है, वो है गर्म हवा चल रही है। तो हवा वाहिद है, तो जब हम जुमला बनाएंगे तो लिखेंगे गर्म हवाएं चल रही हैं। बेटा आपने ये पूरा अपनी कॉपी बुक के ऊपर लिखना है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपने इसको पेंसिल से लिखना है, और जो वाहिद को हम जमा लिखेंगे, तब्दील करेंगे, उसको आपने पॉइंटर से या कलर पेंसिल से लिखना है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है बेटा, वो है तख्लीकी कहानी। ठीक है, ये तस्वीर को देख के आपने कहानी बनानी है। ये थोड़ी सी हाईलाइट किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है इसका, तस्वीरों की मदद से कहानी लिखें। ठीक है, आपके सामने दो तस्वीरें बनी हुई हैं, आपने इनको देख के कहानी लिखनी है। ठीक है, ये आपने खुद लिखनी है। ये यहाँ सिर्फ मैंने थोड़े से लफ्ज लिखे हुए हैं, लफ्जों का मजमुआ जुमलों की शक्ल में लिखा हुआ है। आपने इसके मुताबिक पूरी कहानी लिखनी है, और ये आपने कॉपी पे लिखनी है। कॉपी पे आपने कैसे लिखनी है, मैं आपको कुछ बता दूं कि आपने सबसे पहले आज की डेट, डे और जमात का काम लिखना है, फिर आपने लिखना है कहानी। और जब भी हम कहानी लिखते हैं बेटा, तो हम माजी के सीगे के साथ लिखते हैं, यानी पास्ट की बात करते हैं उसमें, जो हमारा गुजरा हुआ जमाना होता है। ठीक है, गुजरे हुए जमाने के बारे में बात होती है। ठीक है, उसके बाद आपने कहानी का उन्माद, जिसको टॉपिक कहते हैं, टॉपिक लिखेंगे। ये आप पेज नंबर देख ले, सफा नंबर 33 है, जो आपने जिसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है। आपने उसके ऊपर जब आपने जमात का काम लिखना है, आपने उसके ऊपर लिखना है सफा नंबर 33, तस्वीरी कहानी। तस्वीरी कहानी लिखने के बाद फिर आपने लिखना है उन्वान। आपको इसके मुताबिक जो भी उन्वान समझ में आएगा, आपने वो उन्वान लिखना है। और उन्वान के मुताबिक फिर आपने पूरी कहानी लिखनी है। जैसे कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा हुआ है, क्योंकि आपने 3 क्लास में पिक्चर डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, यानी कि पिक्चर को आपने सिर्फ डिस्क्राइब किया है कि तस्वीर है आपके सामने, तो आपने बताया है कि यहाँ पे दरख्त है, एक कौवा है, इस तरह करके। लेकिन यहाँ पे आपने पिक्चर की वजाहत नहीं करनी, बल्कि तस्वीर के मुताबिक पूरी कहानी लिखनी है। तो यहाँ पे है, जो मैंने लिखी है वो आप पढ़ लें एक दफा। एक कौवा प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। वो उड़ते उड़ते एक बाग में पहुंचा। वहां से उसे एक घड़ा नजर आया। घड़े में पानी कम था। कौवे ने पत्थर उठाकर घड़े में डाले। देखिए आपके सामने पत्थर पड़े हुए हैं तस्वीर में, तो वो उसने उठा के घड़े में डाले।
पानी ऊपर आ गया पत्थर की मदद से, कौवे ने पानी पिया। यहाँ पे पानी के डॉट नहीं लगे हुए पेड़ के, तो आप लगा लीजिएगा, अपने इधर से देख के लिखिएगा, लेकिन जब आप खुद लिखे तो ध्यान से। और उड़ गया। ठीक है। उसके बाद आपने इसका नतीजा भी लिखना है। नतीजा आप यहाँ पे आपके सामने जो लिखा हुआ है, जहां चा वहां रा। आप इसके अलावा भी आप नतीजा लिख सकते हैं, खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है, या आप अपनी मम्मा से भी हेल्प ले सकते हैं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं, आपने तस्वीर को देख के कहानी लिखनी है, उसका उन्वान भी लिखना है, उसका नतीजा भी लिखना है, और ये आपका कॉपी पे वर्क जाएगा। ये आपने बुक के ऊपर नहीं करना, आपने उर्दू बी की कॉपी लेनी है बेटा, उसके ऊपर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे कि आप एक तस्वीर भी इसकी लगा सकते हैं, या खुद से भी बना सकते हैं। एक साइड पे आप तस्वीर लिख लगा दें, और उसके बाद फिर आप अपना, जैसे मैंने आपको बताया है, आपने जमात का काम, डेट एंड डे मेंशन करनी है, उसके बाद तस्वीरी कहानी, सफ़ा नंबर लिखना है आपने। सफ़ा नंबर 33 है आपके पास। फिर आपने पूरी कहानी लिखनी है, कहानी लिखने के बाद आपने नतीजा लिखना है। और ये पूरा जो आपका काम होगा, ये सब पेंसिल से जाएगा, सिवाय डेट एंड डे से। और जो आपने लिखना है, सफ़ा नंबर जो लिखना है, और जो टॉपिक लिखना है, या नतीजे का, ये आप नतीजा जो लिखेंगे उसको आप पॉइंटर से लिख सकते हैं। बाकी पूरा काम आपका बेटा पेंसिल से जाएगा। ठीक है। और ये आपने काम अच्छे से लिख के उसको फिर याद भी कर लेना है, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो इसका आपका टेस्ट होगा। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यही था। कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।